हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 33 की शुरुआत में चा संग यीहान से कहता है कि कल मेंशन कैपिटल के इन्वेस्टर ने एक डिनर पार्टी रखी है, इस पार्टी में तुम्हें भी इन्वाइट किया गया है। तो यीहान कहता है कि तुम जानते हो कि मैं इस तरह की पार्टीज में नहीं जाता। तो चा संग सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है। कहकर चा संग चला जाता है। अब यीवन चा संग से मिलने के लिए आती है तो चा संग कहता है कि तुम आज यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यीवन कहती है कि मैं फ्री थी तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। चाचन को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते तो यीवन भी यहीं पर बैठकर इनके नेक्स्ट मंथ का सैंपल मैगजीन देखने लगती है। इस मैगजीन को देखते हुए यीवन बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे ड्रेस में कुछ कमी है और अब मुझे आइडिया मिल गया है कि मुझे अपने डिजाइन में क्या ऐड करना है। ये सुनकर चाचन यीवन से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब चाचन यीवन को मिस लिन के पास लेकर आ जाता है, जो कि चाइनीज ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की एक्सपर्ट होती है। इन्हीं का इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ के मैगजीन में आने वाला होता है, जिसकी मिस लिन बहुत तारीफ कर रही होती है कि तुम लोगों ने आर्टिकल काफी अच्छा लिखा है। चाचन अब मिस लिन से यीवन को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस लिन यीवन से मिलकर बहुत खुश होती है। अब यीवन मिस लिन को बताती है कि वो अपने डिजाइन में सूजो एम्ब्रॉयडरी को ऐड करना चाह रही है। ये सुनकर मिस लिन को बहुत खुशी होती है और ये यीवन को इसके डिजाइन के मुताबिक एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड एडवाइस देती है। अब चाचन यीवन को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। यीवन के डैड भी चुपके से इसको देख रहे होते हैं। चाचन यीवन के डैड को देखकर इनके पास आता है, पूछता है कि आप कौन हैं और आप इस तरह से दूसरों के घरों में क्यों झांक रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मैं यीवन का डैड हूँ। ये सुनते ही चाचन सॉरी करता है कि मुझे पता नहीं था इस बारे में। यीवन के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं। चाचन कहते हैं कि यीवन अभी अंदर गई है, आप अगर कहें तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो यीवन के डैड कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। कहकर यीवन के डैड यहाँ से जाने लगते हैं तो रुक कर चाचन से इसका नाम पूछते हैं। अब चाचन यीवन के डैड के लिए मार्ट से कुछ सामान खरीद कर लाता है। यीवन के डैड को इतनी भूख लगी होती कि ये यहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। चाचन बहुत हैरानगी से इनको देख रहा होता है। यीवन के डैड कहते हैं कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो। यीवन ने बचपन से लेकर अब तक बहुत सफर किया, इसीलिए तुम यीवन का अच्छे से ख्याल रखना। चाचन कहते हैं कि फिक्र नहीं करे, मैं रखूंगा। चाचन यीवन के डैड से कहता है कि हम लोग यीवन के घर के पास ही हैं, तो क्यों ना आप यीवन से मिल ले। डैड कहते हैं कि वो मुझसे नहीं मिलेगी और तुम भी उसको ये बात नहीं बताना कि मैं यहाँ पर आया था। चाचन कहते हैं कि आप कहाँ पर स्टे करें, मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। तो यीवन के डैड कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यीवन के डैड की तबीयत भी खराब लग रही होती है। ये देखकर चाचन कहता है कि आप यहीं पर वेट करें, मैं मेडिसिन खरीद कर आता हूँ। लेकिन चाचन जब वापस आता है तो यीवन के डैड यहाँ से जा चुके होते हैं। अगले सुबह चाचन यीवन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। अब यीवन जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो चाचन यीवन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यीवन कहती है कि पूछो। तो चाचन कहता है कि तुमने कितने टाइम से अपने डैड से कांटेक्ट नहीं किया। यीवन कहती है कि तुम अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। चाचन कहता है कि मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, कल रात मेरी मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई थी। यीवन कहती है कि कहाँ पर। चाचन कहता है कि तुम्हारे घर के सामने। कल जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया था तो तुम्हारे डैड बार बार तुम्हारे घर को देख रहे थे, इसीलिए तो मुझे अजीब लगा। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो तुम्हारे डैड थे। यीवन कहती है कि उन्होंने तुम्हें क्या बताया। चाचन कहता है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने काफी देर से खाना नहीं खाया है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ चीजें बाय करने के लिए कहा था। मैं उन्हें अपने साथ मार्ट पर ले गया। उन्हें बार बार खांसी आ रही थी, ये देखकर मैं उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो वहाँ से जा चुके थे। यीवन कहती है कि अगर तुम दोबारा उनसे मिलो तो तुम ऐसे ही प्रिटेंड करना जैसे वो दिखाई नहीं दे रहे। चाचन कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे डैड हैं। यीवन कहती है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करते। चाचन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उनसे नफरत करती हो, लेकिन उनकी हालत काबिल तरस है। यीवन चाचन से कहती है कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट हो। अब यीहान इस पार्टी के इन्विटेशन को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसको इस पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। अब यीहान निशाशा को कॉल करके कहता है कि मुझे आज हमारी डेट कैंसिल करनी पड़ेगी। निशाशा कहती लेकिन क्यों। यीहान कहते हैं कि आज एक बहुत अहम वर्क डिनर है। निशाशा कहती कि कोई बात नहीं। यीहान से पूछते कि क्या तुम आज ड्रिंक भी करोगे। तो यीहान कहता है कि हाँ हो सकता है। निशाशा कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगी। यीहान कहते कि ठीक है। अब रात में यीहान अपनी इंडस्ट्री के दूसरे चीफ एडिटर्स के साथ इन्वेस्टर मिस्टर हु से मिलने के लिए आया होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सॉन्गजन रन भी आ जाती है। यीहान इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। मिस्टर हु यीहान से कहते हैं कि सॉन्गजन रन ने तुम्हें मुझे रेकमेंड किया है। मिस्टर हु तो यही चाह रहे होते हैं कि यीहान अपने मैगजीन को ई मैगजीन में ट्रांसफॉर्म कर ले। सॉन्गजन रन में मिस्टर हु के सामने यीहान के काम की तारीफ कर रही होती है, तो मिस्टर हु कहते हैं कि आगे की चीजें डिस्कस करने के लिए मैं तुम्हारी कंपनी आऊंगा। यीहान मिस्टर हु से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं आपको अपनी कंपनी जरूर इनवाइट करूंगा, लेकिन आज मुझे कहीं पर जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ
पर और टाइम नहीं रुक पाऊंगा। ये कहकर यीहान यहाँ से चला जाता है। सोंगजिन यीहान के पास आती है, कहने लगती है कि तुम जिस बात में आकर कोई भी फैसला नहीं लो। यीहान कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो फिर क्या तुम मेरे काम से दूर नहीं रह सकती? सोंगजिन कहती कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यीहान कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सोंगजिन कहती लेकिन डिक्लेरेशन को इस मदद की जरूरत है। यीहान कहते कि ये मेरे मैगजीन का मसला है, एक आउटसाइडर को मेरे मैगजीन की फिक्र नहीं होनी चाहिए। सोंगजिन कहती है कि डिक्लेरेशन अगर आज कामयाब है तो उसमें मेरी भी एफर्ट्स हैं, मैं अब उसको फेल होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरा कारण ये है कि मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है मैं उसको कम्पनसेट करना चाहती हूँ। यीहान कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम हमेशा से वही करती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। सोंगजिन कहती कि क्या मैं तुम्हारी नजर में इतनी सेल्फिश हूँ? यीहान कहता है कि तो क्या तुम नहीं हो? यीहान कहता है कि तुम अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने न जाने कितना टाइम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश की है। सोंगजिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया था, लेकिन उस टाइम पर मुझे उस अपॉर्चुनिटी की बहुत जरूरत थी। यीहान कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोका था। सोंगजिन कहती है कि मैं तुम्हारे सपने की कीमत पर अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती थी। यीहान ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। अब पुराना टाइम दिखाया जाता है। च्याचंग यीहान से कह रहा होता है कि क्या सोंगजिन चाहती है कि तुम उसके साथ जाओ, तो यीहान कहता है कि उसने तो मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। च्याचंग यीहान से कहता है कि फिर हमारे बिजनेस का क्या होगा? यीहान कहता है कि मैं सोंगजिन को खोना नहीं चाहता, अगर उसके साथ रहने के लिए मुझे अपने ड्रीम की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। सोंगजिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ अब्रॉड जाने के लिए डिक्लेरेशन पर गिव अप करना चाहते थे, लेकिन मैं भला इस गिल्ड के साथ कैसे तुम्हारे साथ रह सकती थी कि मेरी वजह से तुम्हें अपने सपने की कुर्बानी देनी पड़ी है। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई भी हल नहीं मिला। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें रिजेक्ट करते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं भाग गई। अब ली शाओशो भी यहाँ पर आकर इन दोनों को साथ में देख लेती है। सोंगजिन यीहान से सॉरी करते हुए इसको हक कर लेती है। अब ली शाओशो इन दोनों को यूँ देखकर यहाँ से जाने वाली होती है। यीहान ली शाओशो को यहाँ से जाता हुआ देख लेता है तो ये जल्दी से सोंगजिन को पीछे करता है और ली शाओशो के पीछे भागता है। यीहान ली शाओशो को जाकर रोकता है। ली शाओशो गुस्से में यीहान से कहती कि तुमने तो कहा था कि तुम दोबारा इससे नहीं मिलोगे। यीहान कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो, जो तुमने देखा है वैसा कुछ भी नहीं है। ली शाओशो कहती कि मैंने ये बर्दाश्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पास आने के लिए मैंने कितनी एफर्ट्स की हैं, लेकिन अब मैं ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ली शाओशो यीहान से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। अब ली शाओशो को यीहान की कॉल आ रही होती, लेकिन ली शाओशो यीहान की कॉल नहीं उठा रही होती और यीहान ली शाओशो का इसके घर के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह यीहान ली शाओशो से मिलने के लिए आता है। ये इसको देखते ही दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन यीहान ली शाओशो से कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं? ली शाओशो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए अब तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। ये कहकर ली शाओशो अंदर जाने लगती है। यीहान ली शाओशो के पास आकर कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने मेरे पास आने के लिए बहुत एफर्ट्स किए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक गलत फहमी की वजह से तुम्हारी वो सारी एफर्ट्स जाया हो जाएं। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वक्त दे सकती हो? ली शाओशो कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, तो यीहान कहता है कि उसने अचानक ही मुझे हक कर लिया था और हमने डिसाइड किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे बात करके हल करेंगे। ली शाओशो कहती है कि अगर तुमने उसे सब कुछ क्लियर कर दिया होता तो कल जो कुछ हुआ वो नहीं होता। ली शाओशो कहती है कि मैं सुबह सुबह इस बारे में बहस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वापस चले जाओ। यीहान ली शाओशो से कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैंने सोंगजिन की वजह से कभी भी तुम्हें चीट करने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए प्लीज तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करो। ली शाओशो ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। आज ली शाओशो स्कूल आकर बहुत गुस्से में होती है और ये अपने स्टूडेंट्स को भी गुस्से में ज्यादा ट्रेनिंग करवा रही होती है। दूसरी तरफ शुअन चारिन को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये चारिन को सॉरी का मैसेज भी करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शुअन ये मैसेज डिलीट कर देता है। लाओई यहाँ से जा रहा होता है तो शुअन इसको देखकर कहते कि क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो? तो लाओई कहते कि नहीं, मैं पढ़ने के लिए बीजिंग जा रहा हूँ। शुअन इसको बेस्ट ऑफ लक कहकर यहाँ से जाने लगता है तो लाओई इसको कहते कि क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? शुअन कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो? लाओई कहते हैं कि मैं और जारिन सिर्फ दोस्त हैं, मैंने तुम्हें प्रवोक करने के लिए सिर्फ जारिन का साथ दिया था। शुअन कहते हैं कि मैं जानता हूँ। जारिन भी साइड पर खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही होती है। लाओई कहते हैं कि क्या जारिन ने तुम्हें इस बारे में बताया है? शुअन कहता है कि मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, इसीलिए मैं इस तरह की बातों को जज कर सकता हूँ। लाओई कहता है कि सभी लोगों को ये दिखाई देता है कि तुम दोनों ही दूसरे को पसंद करते हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? इसी मोमेंट पर एपिसोड 33 खत्म हो जाती है।